अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो आज मैं आपको नेट वाली फैंसी कुर्ती आपको मैं स्टिच करके दिखाऊंगी। फुल स्टिच की कैसे करते हैं। तो ये हम शमीज़ के को मैंने अभी रेडी नहीं किया। तो ये मैंने शमीज़ के जो नीचे दामन वाली जगह है, इसको हम पहले फोल्ड कर लेते हैं। इसको फोल्ड करने के बाद ये देखें, मैंने दोनों को फोल्ड कर लिया। और अब मैं इसके ऊपर जो बैक साइड है वो मैं स्टिच करके आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से हम रखेंगे। शमीज़ को भी आपने सीधी साइड अपनी तरफ रखना है और कमीज़ की भी अपनी सीधी साइड अपनी तरफ रखनी है। तो इस तरीके से आपने बिल्कुल बराबर करके तो इसको स्टिच करना है। तो वीडियो को देखने से पहले आप मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और मेरे चैनल को सपोर्ट करें, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को आगे शेयर करें। और आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं करें कि आपको मेरी ये वीडियोस कैसी लगती हैं जो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। अभी फ़िलहाल तो मेरा न्यू चैनल है, मैंने अभी 2 मंथ पहले ही इसको बनाया है। तो इसलिए मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें आगे, ताकि मेरा चैनल आगे ग्रो करे। ये मेरी आप सबके लिए एक रिक्वेस्ट ही समझें, क्योंकि मैं आपके साथ आगे बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन शेयर करूँगी ताकि वो आप मिस ना करें। और जो भी डिज़ाइन अगर आप सीखना चाहती हैं वो भी मुझे कमेंट्स में बता दिया करें ताकि मैं वो भी बना के आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी, ताकि आप समझ सके। जो भी बिगिनर्स जो सीखना चाहती हैं उनके लिए। तो ये मैंने शमीज़ स्टिच कर ली है और जो फ्रंट साइड की थी वो भी मैंने स्टिच कर ली थी पहले से। अब मैं इसके जो कंधे हैं वो इसको स्टिच करती हूँ। तो सिलाई को पक्का करना ना भूला करें, क्योंकि अगर आप सिलाई को पक्का नहीं करती हैं तो फिर वो बाद में उखड़ने लग जाती है। धोने से या इस तरह इस्तेमाल से उखड़ जाती है तो सिलाई खुल जाती है, फिर बाद में लगाना मुश्किल हो जाता है। तो ये देखो, यहाँ पे मैं फ़िटिंग की सिलाई लगाऊंगी। तो मैंने मार्के के साथ इसकी फ़िटिंग की सिलाई पे निशान लगाया हुआ है। तो किसी दिन मैं आपको कमीज़ की कटिंग भी आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आप को समझ आ जाए। ये निशान जैसे ही आप ये निशान लगाते हैं, इसका हमें ये फ़ायदा होता है कि आप बिल्कुल जैसे हमें फ़िटिंग चाहिए होती है उसी तरीके से हमें इसकी फ़िटिंग मिलती है। बिल्कुल दोबारा बार बार खोलने और बंद करने से ये निशान ज़्यादा बेहतर रहते हैं। तो मैंने एक साइड की सिलाई लगा लिया है, अब मैं दूसरी साइड पर भी लगाती हूँ। शमीज़ वाली जो कमीज़ होती है, आप इसको सिलाई करते वक्त आपने जब शमीज़ अटैच करते हैं तो बिल्कुल ऐसे खींच के कपड़े को, इतना ज़्यादा नहीं खींचना, लेकिन शमीज़ और कमीज़ दोनों को बराबर रख कर आप सिलाई लगाया करें ताकि शमीज़ बिल्कुल कमीज़ की तरह ही स्टिच हो। तो जब कमीज़ आप सीधी करती हैं या स्टिच हो जाती है फुल, तो उसमें अंदर जोल नहीं आता, यानी कि चुनट्स वगैरह कहीं से भी नहीं आएंगे और कमीज़ आपकी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रेडी होगी। अभी आप ये देखिएगा, मैंने ये आपके सामने ही स्टिच की है और बिल्कुल मतलब परफेक्ट आई है ये। अब मैं इसका बैक भी कट कर लेती हूँ। फिटिंग की सिलाई मैंने लगा ली है। इसका बैक कट करने के बाद मैंने एक पट्टी काटी है। और एक पट्टी हमेशा याद रखें कि बैक साइड पे और एक पट्टी लगती है। तो वो मैंने ये और एक पट्टी काटी थी। अब इसको मैं इसके ऊपर रखकर स्टिच कर लेती हूँ। सिलाई लगाने के बाद अब मैं इसको अंदर फोल्ड कर लेती हूँ।
यहाँ से आपने इस गले को बिल्कुल अच्छे तरीके से बिठाकर आपने सिलाई लगाना है। देखें इस तरीके से साथ साथ आप बिठाते जाएं और बिल्कुल पतला ऐसे मोड़ कर आप इसके ऊपर सिलाई लगाएं। इजीली ये बैठ जाता है, ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती इसे। और बाज़ जो होते हैं वो डबल सिलाई भी लगाते हैं, यानी कि जब इसको आप स्टिच करती हैं, स्टिच करने के बाद तो उसी सिलाई के ऊपर आपने अंदर की तरफ फोल्ड करके एक सिलाई लगाएंगे तो वो बैठ जाता है और फिर हम दूसरी सिलाई लगाते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करती, और बाज़ जो है वो प्रेस करके भी बिठा के स्टिच करते हैं, जिसको जैसे इजी लगे। तो ये देखिए मैंने वैसे ही सिलाई की है, मुझे कोई डबल सिलाई या स्टिच इसरी मैंने नहीं की है। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये बैठी हुई है। ये देखें एक जगह से भी इसका चुनट वगैरह नहीं आए। तो अब हम चलते हैं इसके बाजू रेडी करते हैं। तो इसके बाजू के जो अंदर शमीज़ है पहले हम उसको स्टिच करते हैं। इस तरीके से ऐसे हम सिलाई करेंगे। तो शमीज़ के बाजू जो थे वो थोड़े से छोटे थे, तो इसलिए मैंने इसके अंदर जोड़ लगाया है। जोड़ लगाने के बाद मैं आपको स्टिच करके दिखा रही हूँ। जो टॉपिक जो मेन वो होता है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। और ये जोड़ लगाना ये मैं आपके साथ शेयर नहीं करती क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो इस वजह से मैं कहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट टाइम में ही मैं आपको हर एक तरीका समझा सकूँ। तो ये एक्स्ट्रा कपड़ा मैं यहाँ पे कट कर लेती हूँ। मैं हमेशा जो है एक्स्ट्रा ही कपड़ा लेती हूँ ताकि मुझे मसला ना हो। वैसे मसला होता तो नहीं है, लेकिन बेहतर यही है कि आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया करें, क्योंकि कट तो हो जाता है लेकिन अगर छोटा हो तो वो फिर उसका मसला होता है। तो मैंने यहाँ पे बाजू अटैच कर लिए थे और अब मैं पाइपिंग लगाती हूँ। इस तरीके से पाइपिंग का जो पैर अलग से मिलता है मैंने वो पहले लगाया और फिर उसके साथ ही मैं पाइपिंग लगा रही हूँ। तो यहाँ से मैं इसको ऐसे लगा के मैं काटूंगी नहीं, इस तरीके से आपने इसको सीधा करना है ऐसे, और फिर इस तरफ तरीके से आपने इसको मोड़ देना है। मैंने पाइपिंग की वीडियो भी एक शेयर की हुई है, तो अगर जिसको पाइपिंग लगाना नहीं आता तो वो आप मेरे चैनल में जाके उसको भी देख सकते हैं। उसमें भी मैंने इजीली सिखाया हुआ है बहुत आसान तरीके से। तो यहाँ पे मैं इसकी चौड़ाई का नाप ले लेती हूँ, फिर मैं इसका निशान लगा के उसी जगह पे मैं फोल्ड करूँगी। जैसे मैंने वो कोना बनाया था इसी तरीके से मैं ये कोना भी बनाऊँगी। इस तरीके से मैं ये सिलाई लगा लूँगी। और यहाँ पे आपने ये जो शमीज़ जो होती है इसको आपने बिल्कुल यहाँ पे पहले पकड़ कर सिलाई लगानी होती है, फिर बाद में कोई इशू नहीं होता, क्योंकि अगर यहाँ से आप इसको पकड़ के सिलाई नहीं लगाएंगे तो ऊपर जो चाक वाली जगह यहाँ पे चुनट आएगी फिर। तो यहाँ से आपने इसको खींच के नीचे की तरफ तो फिर सिलाई लगा के फिर ऊपर की तरफ आए तो फिर वो कमीज़ में अंदर की तरफ चुनट नहीं आती है। तो मैंने बैक साइड पे लगा लिया और फ्रंट पे भी मैंने ऐसे ही लगा ली थी, वीडियो शूट नहीं की। तो ये देखें इस तरीके से मैंने घूम तरीके से इसका गला जो है मैंने ज्वाइंट किया है। ये गला मैंने 2-3 वीडियो में मैं आपको सिखा चुकी हूँ, इसलिए मैंने इसमें बनाना नहीं सिखाया। तो इसके बगैर ही मैंने इसको स्टिच कर लिया था। तो ये हमारी जो शर्ट है वो रेडी हो गई है। कितनी सफाई के साथ ये आई है, बिल्कुल कोई किसी जगह पे भी चुनट नहीं आया। ये इसका दामन है और मैंने इसके ऊपर टिश्यू वाली लैस अटैच की है। ये देखें इस तरीके से ये लैस अटैच किया और ये हमारी फुल जो है कमीज़ की लुक है। और इसी के साथ मैंने ट्राउज़र भी तैयार किया है। तो ये देखें इस ट्राउज़र की भी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो फैंसी ड्रेस के साथ ये देखिए ये ट्राउज़र कितना खूबसूरत लग रहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।